अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो शेर व अदब में बहुत आम है, इसका इस्तेमाल बहुत आम है और ये न सिर्फ शायरी बल्कि अफ़साने के हवाले से भी इसमें ख़ासी पेशरफ्त रहती है। ये है इंतखाब कलाम। जी हाँ, आप सुनते हैं इंतखाब मीर और इंतखाब सौदा, इंतखाब नासिख, इंतखाब मोमिन। तो ये इंतखाब जो है दरअसल क्या है, शायरी में तो ये इंतखाब इस तरह होता है कि जो शायर का अपना कलाम मौजूद है और इशात वाला मौजूद है, उसके मजमूए मौजूद हैं, उसके दीवान मौजूद हैं, उसका कुलियात मौजूद है, उसमें से कोई साहिब नज़र शायर या नक्काद या मुबस्सिर उस कलाम का जायज़ा लेता है और अहद ब अहद बदलते हुए जो शेरी रुझानात और मिजाज हैं उनके मुताबिक वो एक इंतखाब करता है। ये इंतखाब कितना तवील होगा, कितना मुख्तसर होगा, ये इसकी सवाबदीद जो है वो इंतखाब करने वाले पर है। मुमकिन है कि वो 2000 गज़लों में से सिर्फ़ 100 गज़लें इंतखाब करे या वो 200 गज़लों में से 150 गज़लें इंतखाब करे। ये सवाबदीद उसके अपने मिजाज पर है। और हमारे यहाँ उर्दू शायरी में ऐसे जो इंतखाब किए गए हैं उनकी अपनी एक अहमियत है। अगर उसके पीछे कोई बड़ी शख्सियत है, जैसे नासिर काज़मी ने इंतखाब किया मीर का, तो उसकी एक अपनी जगह अहमियत है, क्योंकि नासिर काज़मी ख़ुद एक साहिब असलूब शायर हैं। तो जब वो इंतखाब करेंगे और वो मीर जैसे शायर का इंतखाब करेंगे जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं और उनका मुतालिया उन्होंने बहुत ज़्यादा कर रखा है, तो उसमें से वो फिर 72 निश्तर तो खैर हैं ही मीर के, लेकिन ऐसा बहुत सारी गज़लें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आम लोगों की निगाह से दूर हों या वो उनकी अहमियत उस तरह समझते ना हों, उसका इंतखाब होता है। उसके साथ एक मुकदमा भी लिखा जाता है जिसमें इंतखाब करने वाला अपने इंतखाब के हवाले से बताता है कि उसने किस हवाले से एक अहम या बड़े शायर का इंतखाब किया है। कुलियात तो ज़ाहिर है कि वो है जिसमें शायर का तमाम कलाम जमा कर लिया जाता है। दीवान वो मजमुआ होता है जिसमें हुरूफ तहज्जी के मुताबिक रदीफ़ें चलती हैं, अलिफ की रदीफ़, बे की रदीफ़, से की रदीफ़, इस तरह सिलसिलावार। और मजमुआ कलाम ये कि जिसमें बहुत सारी गज़लें और नज़में शामिल की जा सकें। नज़मों के भी इंतखाब होते हैं, गज़लों के भी होते हैं, अफ़सानों के भी होते हैं। और मैंने तो ये भी देखा है कि इंशाइयों के इंतखाब भी मैंने देखा है कि एक किताब में असर हाज़िर के बेहतरीन इंशाइये या असर हाज़िर की बेहतरीन अफ़साने और मंटों के बहुत सारे इंतखाब शाया हुए हैं। और फिर उसमें ये भी है कि जो चीज़ें बिकती हैं मार्केट में, तो पब्लिशर ऐसे लिखने वालों के जो चाहे नसर के हों या शायरी के हों उनके इंतखाब शाया करते हैं और इसमें एक तिजारती पहलू भी होता है। एक इंतखाब कलाम वो होता है जिसमें शायर जब अपना कोई मजमुआ मुरतब करता है या दीवान मुरतब करता है तो उसमें उसको ज़रूरत पड़ती है कि अपने बहुत सारे जो ब्याज़ों में उसके कलाम बिखरा, ब्याज़ वो चीज़ होती है जिसमें शायर अपना कलाम लिखता रहता है, जमा करता रहता है। तो वो सारे ब्याज़ों में से वो इंतखाब करता है कि कितना कलाम वो देगा और कितने कलाम की गुंजाइश उसके पास है, और फिर वो अहद ब अहद उसमें से गज़लों में से, नज़मों में से इंतखाब करता है, क़ितात में से एक इंतखाब करके एक मजमुआ बनाता है। ये इंतखाब शायर ख़ुद भी करता है और ये इंतखाब वो अपने चंद दोस्तों के सुपुर्द भी कर देता है, चंद नाक़िदीन के सुपुर्द भी कर देता है। 3-4 लोग भी इंतखाब करते हैं, कोई 2 लोग भी इंतखाब करते हैं, और बसा औक़ात शायर अपने ऊपर ही एतमाद करता है और इंतखाब करता है। एक इंतखाब बे कलाम वो होता है जो मुशायरे में शायर पढ़ता है। जी हाँ, उसका इंतखाब भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपने एक मुशायरे में कौन सा कलाम सुनाना है
और कौन सा कलाम नहीं सुनाना, आपसे पहले कौन सा शायर पढ़ कर गया है और वो क्या पढ़ कर गया है, उसे पसंद किया गया है तो उसका मौजू क्या था, उसकी गज़ल क्या थी। बहुत सारे शोरा तो ये भी देखते हैं कि उस जैसी गज़ल से मिलती जुलती रदीफ़ भी अगर उनके पास है और वो शायर जो उससे पहले गया है या एक आध शायर उनसे पहले गया है जिसे कलाम पसंद किया गया है, और उनकी अपनी बयाज़ में भी इस तरह की गज़लें, इस तरह के मौज़ूआती नज़में, बस औक़ात सियासी माहौल चल जाता है, बस औक़ात जमालियाती माहौल चल जाता है, तो जो शायर होते हैं, मुशायरा पीट शायर होते हैं, वो एक इंतखाब और एक बाकायदा एक तरतीब अपने पास रखते हैं। और बहुत सारे शोरा ऐसे कलाम भी सुनाते हैं बार बार जो उनका अपना आज़मूदा होता है, जो हर जगह ही चल जाता है और कई जगह नहीं भी चलता, लेकिन ये सिलसिले चलते रहते हैं। तो इंतखाब कलाम की हर जगह बहुत ज़्यादा अहमियत है। और अगर एक शायर अपना ही इंतखाब करके कोई किताब छपवाता है अपनी, तो बहुत ज़रूरी है कि उसका इंतखाब क्या है और फिर किस तरतीब से रखेगा वो अपनी गज़लों को, अपनी नज़मों को। बस औक़ात नज़में आखिर में कर दी जाती हैं या इब्तिदा में कर दी जाती हैं, और गज़लें भी इसी तरह इब्तिदा और आखिर में कहीं मिक्स कर दिया जाता है गज़लों और नज़मों को। उसमें भी मूड का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने गज़लों के बाद नज़मों का कुछ हिस्सा रखा है तो वो गज़लें किस मिजाज की थी और फिर नज़में किस मिजाज की आई हैं। इसी तरह नज़मों के दरमियान अगर गज़लें रखी जा रही हैं तो फिर देखा जाता है कि नज़मों का मिजाज क्या था और फिर गज़लों से उनकी कितनी मैचिंग हो रही है उस मिजाज के हवाले से। शायरी जो है वो वैसे तो शायर लिखता है और बहुत कुछ लिखता है, लेकिन इंतखाब करना उस तमाम लिखे हुए में से बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए एक बसीरत चाहिए होती है। बहुत से लोग अपना ही इंतखाब नहीं कर सकते और वो फिर दूसरों की तरफ देखते हैं, जो दोस्त अहबाब होते हैं, उनके बहुत काबिल एतमाद साथी होते हैं या सीनियर्स होते हैं, फिर वो उनसे रुजू करते हैं और फिर इस तरह एक ऐसा मजमूआ मुरतब होता है जो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। और बस औक़ात सारे इंतखाब के बावजूद और सारी तगदो के बावजूद शायरी में भी, मुशायरे में भी, किताबों में भी वो कलाम कम से कम उस वक्त लोगों की नज़र में नहीं उतरता, दिलों में नहीं उतरता। बस औक़ात आगे जाकर कहीं फिर दोबारा कोई रो ऐसी पैदा होती है कि वो उस कलाम की अहमियत दोबारा हो जाती है, बस औक़ात वो भी नहीं होती। तो ये एक ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ये एक मिस्ट्री है और इंतखाब कलाम वाकई मिस्ट्री है। तो इस मिस्ट्री से वाकिफ़ होने के लिए अपने ज़ौक़ को बढ़ाएं और जो इंतखाब हुए हुए हैं उन पर नज़र रखें और फिर उसके बाद अपने इंतखाब करें, चाहे मुशायरे के लिए हो चाहे किताब के लिए हो। और अगर आप किसी सीनियर शायर का इंतखाब करने जा रहे हैं तो फिर आपकी निगाह में इतनी वुसअत होनी चाहिए कि आप एक बड़े शायर के कलाम का एक बहुत अच्छा इंतखाब शाया कर सकें और जो इंतखाब पहले हो चुके हैं उससे भी बेहतर कोई इंतखाब सामने ला सकें। बस यहाँ खालिद में उनको इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून आमा ज़िंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।